हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपने ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा चैप्टर्स पोर्शंस कवर कर लिए होंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 25 को टारगेट करते हैं। बस कुछ ही महीने रह गए हैं, कुछ ही महीनों बाद यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे, तो आज से ही आपको प्रैक्टिस करनी चालू कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। ये वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। पहली, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे कि एमसीक्यू कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। सेकंड, इसमें आपका पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा और ये दोनों ही ज़रूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। सेकंड, आप अपने फ्रेंड के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये इस वीडियो को शेयर करिए, डिस्कस करिए। और इस वीडियो को कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक कर दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप राइट ट्रैक पे हैं, बट अगर आपके क्वेश्चन गलत हो गए हैं, कम मिनिमम क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बेसिक बुक्स पे जा कर के उस टॉपिक को पढ़ना है। अगर टॉपिक्स नए हैं तो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एक कॉपी बनाइएगा उसमें, ताकि जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो एक बार उसको देख लें कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो वो हमें याद रहता है। और जो आप एमसीक्यू करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि इसमें से ही सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बट हाँ, आपको एलिमिनेशन में हेल्प होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए एमसीक्यू, और आपको फुल लेंथ भी अभी नहीं, बाद में ट्राई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग पर्सन्स और पोजीशन हेड आपको बताने हैं। सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन। के सी नियोगी, मेंबर द कंस्टिट्यूएंस असेंबली। पी सी जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज करके आंसर दें। उम्मीद है आपने आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, बिकॉज पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 एकदम सही है। के सी नियोगी, मेंबर द कंस्टिट्यूएंस असेंबली ऑफ बंगाल, ये दोनों सही हैं। तो आप वन, ऑप्शन ए 1 ओनली होगा नहीं, सी 3 ओनली होगा नहीं, बी 1 एंड 2 ओनली भी नहीं होगा। इस तरह से हम एलिमिनेशन के थ्रू कभी कभी आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और उससे टॉप करने के लिए मेनली प्रीलिम्स, आपको अवेयर और अलर्टनेस, यही दो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र हैं जिसके द्वारा आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द क्विट इंडियन resolution was adopted by AICC. The Viceroy's Executive Council was expanded to induce more Indians. The Congress minister registered in 7 provinces. Cripps proposed an Indian Union with full dominion status when the Second World War was over. तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको यहाँ पे ये समझना है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर की तरफ जाने की कोशिश करें। 1942 में आप समझे कि क्या क्या स्पेशल इवेंट्स हुए थे। तो इसका आशा करती हूँ आपने पॉज करके वीडियो के आंसर दिए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द क्विट इंडियन रिजोल्यूशन वॉज एडोप्टेड बाई AICC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही है।
Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. In Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on the recruiting Indian for World War. महात्मा गांधी ने एबोलिशन सिस्टम में इंडिविजुअल लेबर का, सेकंड इंडियन को नियुक्ति करना वर्ल्ड वार में जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने प्रपोजल दिया था उसको महात्मा गांधी ने अपोज किया था. 3 नंबर, कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूल. इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नंबर 2 रॉन्ग है. जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि हम इंडियन को रिक्रूट कर रहे हैं एज अ वर्ल्ड वार के लिए, तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, अपोज नहीं किया था. यहाँ पे डिड नॉट सपोर्ट, इसलिए सेकंड नंबर गलत है. तो अगर हम एलिमिनेट भी करते हैं तो हम बी तक आंसर तक पहुँच जाएंगे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट किस इवेंट मतलब किस घटना से रिलेटेड है? अगर आप हिंदी भाषी हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और समझ के आंसर को कर सकते हैं. हिंदी इंग्लिश करने को मैं कर सकती थी, लेकिन एज अ यूपीएससी में आपको इंग्लिश थोड़ी तो आनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी हिंदी में जो प्रिंटेड रहते हैं वो थोड़ा मिस्टेकन रहते हैं. कई बार हिंदी पढ़ने की वजह से प्योरली बच्चों को कभी कभी 1-2 क्वेश्चन का लॉस भी हो जाता है. तो आप ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. बाकी तो मैं हिंदी में बता ही रही हूँ आपको. आशा करती हूँ आपने आंसर दिया होगा. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899. Under the leadership of Birsa Munda, the Mundas of the Chota Nagpur Plateau rebelled against the British. It was called उल्गुआन. जो छोटा नागपुर के प्लेटू में जो मुंडास रहते थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ मतलब वॉर छेड़ दिया था, तो उस घटना को मतलब वहाँ के लोगों को उल्गुआन कहा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंसाइंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश. सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन ये एंसाइंट रिलीजन से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? ये आपके लिए नया टॉपिक होगा जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन किसने लिखा या ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में? ये आपको मेनली बुक में नहीं भी मिल सकते, एलिमिनेशन के थ्रू, क्योंकि आप एलिमिनेशन के थ्रू जान सकते हैं. आशा करती हूँ आपने आंसर दिया होगा. इसका आंसर होगा राइट. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जब तिलक को जेल में भेजा गया था तो उन्होंने गीता, रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस लिखे थे और सरोजनी नायडू ने लिखे थे बाजार ऑफ हैदराबाद. इस तरह से आप एलिमिनेशन के थ्रू मोहनदास करमचंद गांधी ने ही सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सेघल एंड गुरबख्श सिंह धिल्लियन आर रिमेंबर एज. ये जो ऊपर नाम दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है? लीडर ऑफ द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट,
member of the interim government in 1946, member of the drafting committee in Constituent Assembly, ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ये यूपीएससी द्वारा 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ट्राई ज़रूर करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऊपर नाम दिए गए हैं ये सभी इंडियन नेशनल आर्मी के नाम हैं जो उस समय के ऑफिसर्स थे। अगर इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ तक होनी चाहिए। बाई चांस आपको कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन आंसर, तो आपको वहाँ नर्वस नहीं होना। आपको अलर्ट और अवेयरनेस के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी एग्ज़ाम को और भी टाइम है। तो आप अपने समय को यूटिलाइज़ करें सही डायरेक्शन में। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ें। आपको पर्सनल यूपीएससी गाइडेंस दिया जाएगा, जहाँ पे आपको पूरी तैयारी, ताकि आप यूपीएससी ईजिली क्रैक कर पाएँ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, यूट्यूब, गूगल, हर जगह मटेरियल है। बट अगर आप गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं या खुद गाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो ये वैसे ही आपको लगेगा कि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, कहीं से भी पूछ सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। या खुद आप गाइडेंस अपने आप को दीजिए, या तो आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं फॉर फर्दर यूपीएससी गाइडेंस के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2020 में पूछी थी जब कोविड आए थे। विथ रेफरेंस द बुक देश खत रिटेन बाई शखाराम गणेश दुष्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नया क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको बुक्स में कम ही पढ़ने को मिलेगा। पहला तो आपको यहाँ नोट करना चाहिए, देशर खाता को किसने लिखा था? सखाराम गणेश द्युस्कर ने। ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप हमेशा अलर्ट और अवेयर की पोजीशन में रहें कि कभी भी अगर कुछ भी पूछ लिया गया तो हम जवाब दे पाएँ। ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। फिर इट वार्नड अगेंस्ट द colonial state hypnotic conquest of the mind. It inspired the performance of Swadeshi street play and folk song. The use of Desh by Dushkar was in the specific context of the region of Bengal. इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज करें, आंसर दें, फिर आंसर को चेक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। देखिए यहाँ पे इसे आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, द यूज़ ऑफ देश बाई द्युस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो वर्ड है स्पेसिफिक जो वर्ड है, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि सिर्फ देश मतलब तो पूरा देश होता है, स्टेट यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो आप अगर 3 नंबर एलिमिनेट करते हैं तो आप ईज़िली ऑप्शन नंबर ए पे पहुँच जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैंने, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फ्रीडम फाइटर बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद चटर्जी, राज बिहारी बोस, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉर वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। यहाँ पे पूछा गया है कि गदर पार्टी से कौन एसोसिएटेड थे। आशा करती हूँ आपने आंसर दिया होगा कि गदर पार्टी के जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है कौन थे। ये यूपीएससी
2020 का क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आजकल यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो आपको अपने तैयारी के साथ इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट यूपीएससी के ही सवाल हैं। इसी तरह के ही सवाल आपसे यूपीएससी पूछेगी। तो एक तो आपको इसे ही लर्न कर लेना चाहिए, इनके आंसर आपके टिप पे होने चाहिए, प्लस अगर आप और इंक्लूड कर सके इसमें तो ज़रूर करें, बट इन क्वेश्चन को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यूपीएससी कैसे पूछती है, कभी 2020 में जो क्वेश्चन पूछे हैं 25 में उसे मोल्ड करके पूछ सकती हैं, या उसको ऑप्शन में डाल सकती हैं, या उस ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकती हैं। तो आपको ध्यान से ये क्वेश्चन ज़रूर, पहले तो इनके आंसर आपको पते होने चाहिए। सेकंड, अगर नया क्वेश्चन इससे बनता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू उस आंसर को सॉल्व कर पाएँ, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3 इज करेक्ट, बिकॉज जोगेश चंद चटर्जी एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा ये उस संस्था से रिलेटेड थे। सेकेंड, जो बरिंद्र कुमार घोष थे वो अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। तो जब हम 1 और 2 को एलिमिनेट करते हैं तो हम आंसर 3 तक पहुंच जाते हैं कि ऑप्शन 3 रासबिहारी बोस वो गदर पार्टी के थे, क्योंकि जो घोष जी थे वो अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे, मतलब जुड़े हुए थे, और जो जोगेश चंद चटर्जी हैं वो जुड़े हुए थे हसरा, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, जो अभी 2023 में पूछे गए थे। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका क्या नहीं हुआ है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसे आप सॉल्व करने की निगाह से देखें। ये ना सोचें कि अभी 23 का है तो 24 में कौन से क्वेश्चन है। आपके पास क्या, यूपीएससी के बच्चे मेनली यही गलती करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है या उनका क्या प्रिपेयर नहीं हुआ है, उससे को सोच सोच के डरते रहते हैं। बट जितना उनका प्रिपेयर हो गया है उसका यूज़ करके भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम के कम से कम आधे पोर्शन को कवर कर सकते हैं। अगर यूपीएससी 100 क्वेश्चन करती है तो आप उसमें से 80 क्वेश्चन तक कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन द्वारा अभी के अभी। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उसको सॉल्व करना है। अभी तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो आप सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, बट आप सॉल्व करें। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी द्वारा, मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन ला सकती थी, बट मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू को ही क्यों चुना, क्योंकि इससे आपको रियल माइंडसेट आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसमें तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट यूपीएससी के मॉडल को हम नहीं समझ पाते हैं। जब हम एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं तो हम वहाँ पे फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको कैसे करें हम। तो इसलिए मैंने आपके एग्ज़ाम को और इजी बनाने के लिए, उसे कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने पीवाईक्यू को ही चुना है। इससे आप पीवाईक्यू भी आपका हो जाएगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स से आप रिलेटेड एमसीक्यू को समझ पाएंगे कि यूपीएससी किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। हमें रेडी रहना होगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है, प्रीलिम्स में ही पूछती है, पीवाईक्यू में। 7 अगस्त और आप सीसेट को भी करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट, फिर वहाँ पे आंसर में है ऑप्शन। स्टेटमेंट, 7 अगस्त इज़ डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे। Statement 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Which of the following is correct is respect of the above statement? दोनों स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? बोथ स्टेटमेंट आर, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड
statement 2 is the correct explanation for statement 1. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. यस, आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और फिर आंसर को देखिए। आंसर नंबर 1, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो स्टेटमेंट 2 में एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी पूरा सही है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के समय ही हैंडलूम भी स्थापित किया गया था, इसलिए 7 अगस्त को ही डिक्लेयर किया गया है नेशनल हैंडलूम डे। अंडरस्टैंड? Swadeshi movement was launched on 7th August 1905, protest against the partition of Bengal by British. Understand? जो अभी हमने ये देसर खाता का जो हमने क्वेश्चन कर लिया है 2020 में, इसके ऑप्शन ए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।